नमस्कार, विसन की हिंदी खबरों में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आई नजर डालते आज के सुर्खियों पर। देऊलगांव राजा हत्या मामले में थल सेना का सैनिक गिरफ्तार, प्यार में पागल प्रेमी ने की हत्या। ज्ञानेश्वरी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बडनेरा के संचालकों के खिलाफ कारंजा लाड़ थाने में शिकायत दर्ज। एक ही रात में 5 घरफोड़ी करने वाला आरोपी अंजनगांव सुरजी से गिरफ्तार। अमरावती धान्य महोत्सव का आयोजन 9 मई से 14 मई तक। और दुनिया को योग सिखाने वाले परम पूजनीय जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का समाराधना दिवस संपन्न। तो इतिहास की सुर्खियां, आइए देखते खबरें विस्तार से। नागपुर पुलिस टीम का वाहन शनिवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब पुलिस टीम इस वाहन से मंगरूल पीर होते हुए नांदेड़ जा रही थी। इस दुर्घटना में पुलिस टीम के एक कर्मचारी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य घायलों को मंगरूल पीर के प्राथमिक उपचार केंद्र में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि नागपुर पुलिस का एक दल वाहन क्रमांक MH31 FA 0548 से नांदेड़ के लिए रवाना हुआ था। इस वाहन में चालक सहित कुल 4 पुलिसकर्मी थे। पुलिस का यह वाहन जब वासिम जिले के मंगरूल पीर स्थित दस्तापुर मार्ग से गुजर रहा था तो अचानक हुई दुर्घटना में पुलिस दल का एक कर्मचारी मौके पर ही मौत के मुंह में समा गया, जबकि अन्य घायलों को मंगरूल पीर के सरकारी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। आगे की जांच मंगरूल दस्तगीर पुलिस कर रही है। इंसान की जरूरत सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान कहा जाता था। ये कहावत भी काफ़ी मशहूर है, लेकिन आजकल हम अक्सर देखते हैं और पैसे कमाने की चाहत में इंसान अपनी इंसानियत को भूलकर आए दिन भागते रहता है और अपना मानसिक संतुलन खोकर क्या बुरा क्या भला ये भी भूल जाता है। आजकल पैसे की लालच ने सबको अंधा कर दिया है। पैसे के इस लालच में आए दिन कोई ना कोई वारदात होते रहती है और बैंकों में हो रहे घोटाले तो कोई नई बात नहीं रह चुकी है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है वाशिम जिले के बड़े शहर कारंजा लाड़ में, जिनमें ज्ञानेश्वरी मल्टी स्टेट अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड बडनेरा स्थापित करके इस संस्था के मैनेजिंग डायरेक्टर बनाने की लालच देकर 43 लाख रुपए से फंसाने का आरोप बुल्डाना जिले के देऊलगांव साकरशाह निवासी अश्विन पायघन द्वारा किया गया। कारंजा पुलिस ने पायघन द्वारा दी गई अर्जी का दाखिला ले लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अश्विन पायघन, जो देऊलगांव साकरशाह का निवासी बताया जाता है, अपनी अर्जी में 8 संचालकों के नाम दर्ज किए हैं, जिनमें यह बताया गया कि इस पत्र संस्था की करीब 19 शाखाएं चल रही थी, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर पद हेतु अश्विन पायघन को इन 8 संचालकों ने 43 लाख रुपए लेकर इस पत्र संस्था को हस्तांतरित करने का वायदा किया था। लेकिन पैसे मिलने के बाद ये सभी संचालक मुकर गए, जिसके चलते पायघन को कारंजा पुलिस थाने में जाकर अर्जी देनी पड़ी। हालांकि यह पत्र संस्था अमरावती का जुड़वा शहर बडनेरा में स्थित थी, लेकिन कुछ दिनों पूर्व बडनेरा की इस पत्र संस्था का नाम निर्देशन करने वाला फलक रातों रात हट जाने की वजह से शहर में भी काफ़ी चर्चाओं का माहौल गर्म नजर आ रहा है। इससे पूर्व एक शख्स द्वारा भी 7 लाख रुपए डुबाने की बात को लेकर कारंजा पुलिस इनमें से 2 आरोपी गिरफ्तार कर 3 दिन का PCR के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया था। मामला अदालत में विचाराधीन है। संचालकों में जो 8 नाम दर्ज है, उनमें कोई कारंजा लाड़ के थाने में कार्यरत पुलिसिये का लड़का होने के भी समाचार प्राप्त है। कारंजा लाड़ से हमारे संवाददाता शकील शेख एवं अक्षय लोटे की ये रिपोर्ट। खड़गपुरना जलाशय के दरवाजे पर पाए गए मृतक युवक के शव की शिनाख्त हो चुकी है, जिसकी पहचान पीपलगांव निवासी होने की बात सामने आई। प्रेमिका को परेशान करने की वजह से मृतक के सिर को पत्थरों से कुचलकर
उसकी हत्या एक सैनिक द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ है। देऊलगांव राजा पुलिस ने आरोपी सैनिक को विगत 9 मई को गिरफ्तार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 3 मई को देऊलगांव राजा तहसील के आसोला फाटा से आसोला जहांगीर गांव की ओर जाने वाले रास्ते से लगे खड़कपुरना जलाशय के दरवाजे पर एक अज्ञात युवक का शव खून से लथपथ स्थिति में पाया गया था। इस मामले में 3 मई को अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना ने मामले की जांच अपराध शाखा को सौंपी। जांच में पाया गया कि मृतक का नाम प्रदीप राजू भालेराव है, जो देऊलगांव राजा के पीपल गांव का निवासी है, जिसकी हत्या लोनार तहसील के गणेश बच्छिरे नामक सैनिक ने की है। गणेश का प्रेम संबंध गांव के एक युवती से था, जिसे प्रदीप अक्सर परेशान करता था। गणेश मिलिट्री से जब छुट्टियों पर आया तो उसकी प्रेमिका ने प्रदीप की शिकायत गणेश से की थी। प्रदीप से जब गणेश से पूछा, उस समय प्रदीप शराब के नशे में था। यही मौका पाकर गणेश ने प्रदीप के सिर पर पत्थर से वार कर उसे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया था। उपरोक्त कार्यवाही पुलिस अधीक्षक शशि कुमार मीना के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक शिकारे, उप निरीक्षक दिनकर गौरे, मंजूषा मोरे, विश्वनाथ राठौड़, केशव मुड़े आदि ने की है। देऊलगांव राजा से हमारे संवाददाता सुषमा सर राउत, समीर देशमुख तथा महेंद्र मिश्रा की ये मिलीजुली रिपोर्ट। अमरावती जिले के दरियापुर तहसील स्थित माहुली धांडे में पिछले 28 अगस्त को एक ही रात यहां हुई 5 घरफोड़ी के मामलों में मोहम्मद जाहिर मोहम्मद अकील को दरियापुर पुलिस ने अथक प्रयासों के बाद मोबाइल की मदद से गिरफ्तार किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार माहुली धांडे में 28 अगस्त 2017 की रात एक साथ 5 घरफोड़ी की वारदात हुई थी, जहां माहुली धांडे के निवासियों में हड़कंप मच गया था। तो वहीं अज्ञात आरोपी ने इस घरफोड़ी में लगभग 2,30,000 रुपए के माल पर हाथ साफ कर चलते बना था। दरियापुर पुलिस को चुनौती देने वाले इस घटना में आखिरकार पुलिस टीम ने जांच चक्र चलाते हुए अंजनगांव सुरजी के काजीपुरा निवासी मोहम्मद जाहिर मोहम्मद अकील को उसके मोबाइल के जरिए धर दबोचा गया। दरियापुर पुलिस के इस मामले में और आरोपी होने की संभावना है। उपरोक्त कार्रवाई थानेदार मुकुंद ठाकरे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक रितेश राउत, सिपाही गजानन दाभने, सौरभ धरमठोक आदि ने की है। आगे की जांच दरियापुर पुलिस कर रही है। हमारे संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न स्थानों में विश्व शांति का प्रचार एवं प्रसार कर रहे विश्व शांति रथ यात्रा का खामगांव आगमन पर संघवासियों ने दर्शन वंदन का लाभ लिया। कृष्णगिरी से निकले इस रथ यात्रा का जगह जगह लोग दर्शन कर रहे हैं और गुरुदेव डॉक्टर वसंत विजय जी महाराज साहिब के इस विश्व शांति उद्देश्य की सराहना कर रहे हैं और इस महाअभियान में जुड़ भी रहे हैं। कन्या महाविद्यालय के प्रांगण में सभी ने रथ में विराजमान प्रभु परमात्मा के दर्शन एवं वंदन किए और वासक्षेप से परिपूर्ण दिव्य स्वर्ण कलश की स्पर्शना कर अपने आप को धन्य महसूस किया। दर्शन वंदन के पश्चात सभी ने प्रभु आरती की और नवकार मंत्र का सामूहिक जाप कर विश्व शांति की मंगल कामना की। इस अवसर पर संघ के प्रमुख नरेंद्र सकलेचा, अनिल विक्रमसी, हिरेंद्र लोडाया, नरेंद्र संचेती, शांतिलाल शाह, प्रफुल्ल दंड, राजेश शाह, पश्मिन नागड़ा, चेतन लोडाया, मनोज नागड़ा, डॉक्टर RF जैन, प्रमोद पाटिल सहित नवकार मंडल, अरिहंत यूथ फोरम, अलर्ट ग्रुप के सदस्य उपस्थित थे। दिनांक 5 मार्च 2018 से 5 जनवरी 2019 यानी कि 321 दिनों में भारत भर के 11 राज्यों के 280 शहरों उपशहरों में विश्व शांति का उद्देश्य लेकर यह रथ यात्रा आयोजित की गई है। इस रथ यात्रा में विश्व शांति के अलावा वर्तमान भारत सरकार के जो प्रकल्प हैं उन प्रकल्पों का भी पूरा समावेश किया गया है। स्वच्छ भारत, शिक्षित भारत और सुंदर भारत। जैन धर्म का प्रचार प्रसार तो किया ही है और यतिवर्य होने के साथ साथ वो विश्व भर के 60 से अधिक देशों में जैन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं शांतिनाथ महिला मंडल, शंखेश्वर बहुमंडल, जीन भक्ति महिला मंडल, इनमें मीनल बेन शाह, नीना बेन शाह, तृप्ति लोडाया, सोनल शाह, कुंजन बेन लोडाया, हर्षा वेश आदि का समावेश था। खामगांव से हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट।
खामगांव तहसील के एकलारा बानोदा में गत 1 महीने से पानी फाउंडेशन के माध्यम से तालाब खोदकाम के लिए श्रमदान को अच्छा प्रतिसाद मिला। 1000 ग्रामवासियों से यह श्रमदान चलता रहा। संग्रामपुर तहसील में सामाजिक राजकीय संगठनों, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, तहसील विभाग, सहभागी आदि सभी ने एकलारा में श्रमदान करने के लिए तथा पूना के उद्योजक विनायक भोंगड ने 50 लोगों की टीम ने भी अपना श्रमदान किया। इस श्रमदान को 1000 साथी हाथ बढ़ाना आदि गीत गाकर हाथ लगाकर श्रमदान किया। हाथ दो साथ दो के साथ इस परिसर को सुजलाम एवं सुफलाम बनाने के लिए हम यह प्रयास कर रहे हैं, ऐसा भी इस वक्त बताया गया। इन श्रमदान करने वालों में कई युवक युवतियां एवं बालक भी समाविष्ट थे। खबरों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल। सावजी व्यंजनों का स्वाद लीजिए स्पेशल सावजी रेस्टोरेंट में। डीजे पार्टी हॉल, एसी रूम्स, अपने चहेतों के लिए खास बर्थडे हॉल एवं मैरिज लॉन, खास फैमिली के लिए फैमिली गार्डन। होटल लैंडमार्क कॉन्टिनेंटल लग्जरियस बिजनेस होटल, अकोला रोड, ओल्ड नाका, बडनेरा, अमरावती। विदर्भ का सबसे बड़ा शोरूम बिजीलैंड में आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में रिटेल बिक्री। आराधना संपूर्ण लग्न बस्ता, बनारसी शालू, डिझायनर साड्या, घागरा ओढणी, सलवार सूट, ड्रेस मटेरियल, रेडीमेड कोट, शूटिंग शर्टिंग, टीनेज वेयर, किड्स वेयर, फैशन ज्वेलरी, लाइफस्टाइल, शूज व सैंडल, होम डेकोर, मैचिंग। लेन नंबर L2, शॉप नंबर 43 to 48, बिजीलैंड कॉम्प्लेक्स, नांदगांव पेठ, अमरावती। आराधना होलसेल शॉपिंग मॉल, होलसेल रेट में चिल्लर बिक्री। आराधना। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कुछ अन्य खबरें। भारतीय जैन संगठन पुणे और महाराष्ट्र राज्य शासन के संयुक्त तत्वावधान में राज्य में पानी फाउंडेशन स्पर्धा में 75 गांवों में सूखाग्रस्त तहसील में लाखों किसान बड़े पैमाने पर अपना श्रमदान कर रहे हैं। तालाब, नदी, बांध आदि का गाद निकालकर किसानों के खेतों में डालने और किसानों के खेतों को सुजलाम सुफलाम बनाने का महाअभियान बुल्डाना जिले से पिछले मार्च महीने में शुरू किया गया था। 1 से 4 अप्रैल तक BJS कंपनी के अध्यक्ष कांतिलाल मुथा ने बुल्डाना जिले को भेंट देकर इस श्रमदान का जायजा लिया था। संस्था ने राज्य के 3000 गांवों में 1000 JCB और पोकलैंड मशीन द्वारा गाद निकालकर गहरीकरण काम करने का अभियान लेकर राज्य को सूखा मुक्त करने का बीड़ा उठाया। इस स्पर्धा को अभी 15 दिन शेष है, ऐसी जानकारी बुल्डाना जिले के समन्वयक राजेश देश लहरा ने दी। इधर बुल्डाना जिले में पिछले 7 तारीख से 7 मार्च से काम शुरू हुआ है। करीबन 25 दिन हो गए आज काम शुरू होके। 120 JCB और 14 पोकलैंड इधर सब जिले में चालू है। हर तालुका में 9 JCB और 1 या 2 पोकलैंड दिए हुए हैं। मैं शुरू होने के बाद में आज पहली बार वापस बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट का 13 तालुका का दौरा कर रहा हूँ और पहले खामगांव तालुका के 2 साइट्स विजिट किए अभी। मुझे काफ़ी खुशी है कि सब काम बहुत ही अच्छी तरीके से शुरू है और बुल्डाना जिला दुष्काल मुक्त करने का जो हमारा सपना है, जो जिला प्रशासन पूरा साथ में है, तो जिला प्रशासन और BJS दोनों मिलके ये काम कर रहे हैं। मैं बुल्डाना जिला के कलेक्टर को धन्यवाद देना चाहूँगा
और सभी स्ट्रक्चर ओनर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, आरडीसी साहब को और सभी तहसीलदार को, कृषि अधिकारी को, बीडीओ को, कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हर तालुका में काम किया है और ये सभी सरकारी कोऑपरेशन की वजह से ये काम पॉसिबल हो रहा है। इसी बीच पानी फाउंडेशन की ओर से उत्साह बढ़ाने हेतु फिल्म अभिनेता आमिर खान एवं उनकी धर्मपत्नी किरण राव ने भी ग्रामवासियों के साथ श्रमदान किया था। अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील स्थित आमला विश्वेश्वर में इन दिनों जल की किल्लत की वजह से टैंकर से जलापूर्ति की मांग जोर पकड़ रही है। इस संदर्भ में सरपंच तथा ग्रामवासियों ने एसडीओ को एक ज्ञापन सौंपा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तहसील के आमला विश्वेश्वर में 19 सार्वजनिक कुएं हैं, जिनमें से 17 कुएं पूरी तरह सूख चुके हैं, जबकि अन्य 2 कुओं का पानी सूखने की कगार पर है। ग्राम पंचायत के जरिए जिन कुओं के जरिए जलापूर्ति की जा रही है, उन कुओं में भी पानी सूखने लगा है। आगामी दिनों में जल की किल्लत की समस्या बिकट हो सकती है। 2018-2019 की कृति बैठक में जो आराखड़ा तैयार किया गया था, जून तक टैंकर से जलापूर्ति करने की सूचना उसमें दी गई थी। अतः तत्काल टैंकर से जलापूर्ति की जाए, ऐसी मांग सरपंच रजनी मालखेड़े, पंचायत समिति सदस्य नीलिमा होले, ग्राम पंचायत सदस्य वीरेंद्र बकाली की ओर से की गई है। चांदूर रेलवे से हमारे संवाददाता शहजाद खान की ये रिपोर्ट। अमरावती जिले के सभी किसानों द्वारा भव्य धान्य महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। जैसे ही गर्मियों का सीजन शुरू हो जाता है, इस धान्य महोत्सव की तैयारी भी जोर पकड़ने लगती है। बीते 3 वर्षों से बारिश का स्तर काफी घटता जा रहा है, जिसके चलते किसान परेशानियों का सामना करते नजर आते हैं। इन्हीं किसानों को कुछ हद तक राहत दिलाने हेतु यह धान्य महोत्सव आयोजित किया जाता है। जिले के कई किसानों द्वारा उत्पादित यह धान्य, जिनमें तुअर दाल, चावल, राई, गुड़, जवार आदि का समावेश है, इस धान्य महोत्सव में खरीदारी हेतु उपलब्ध है। अमरावती शहरवासी भी इस धान्य महोत्सव का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं और साल भर के अनाज की खरीदारी कर खुद का पैसा भी बचा लेते हैं और किसानों को भी राहत दिलवाने में मदद करते हैं। जनता का भारी प्रतिसाद इस धान्य महोत्सव को मिल रहा है। या ठिकाणी आम्ही शेतकरी तूरडाळ उत्पादक शेतकरी आहे। त्या ठिकाणी जे तूरडाळ आणली आहे, ठिकाणी चांगले दरे विकले जात आहे आणि शेतकरी आपल्या या ठिकाणी ग्राहकांचा सुद्धा चांगला प्रतिसाद मिळत आहे। जवळपास या ठिकाणी आता आमची 30 क्विंटल डाळी विकली गेलेली आहे। ग्रीष्मकाल के इस मौसम में स्कूली छात्र छात्राओं को 2 माह का अवकाश रहता है। इस दौरान छात्र छात्राओं को उनके परिजनों द्वारा अपने बच्चों को इस अवधि में विविध प्रशिक्षणों के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनमें तैराकी प्रशिक्षण भी एक होता है। अमरावती शहर ही नहीं, संपूर्ण आशिया खंड में जिनका नाम हो चुका है, ऐसे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के स्विमिंग पूल पर अलग अलग उम्र के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण देने के साथ ही समय समय जलतरण प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है। ऐसी ही एक जलतरण प्रतियोगिता शनिवार 12 मई को आयोजित की गई थी, जिनमें 12 से 13 वर्षीय, 13 से 14 वर्षीय, 14 से 15 वर्षीय, 15 से 16 तथा 16 से 17 वर्षीय ऐसे समूह में कुल 200 प्रतिस्पर्धियों ने हिस्सा लिया। अमरावती जिल्हा हौसी जलतरण संघटना अमरावती जवळपास 2000 पासून या संघटनेचं कार्य अविरत सुरू आहे। जिल्हा स्तरावर आजच्या या स्पर्धेचं आयोजन केलेलं आहे श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळ यांच्या सौजन्याने आणि अमरावती जिल्हा जलतरण संघटना यांच्या माध्यमातून ही स्पर्धा या ठिकाणी उभारलेली आहे। यामध्ये विविध प्रकारचे इव्हेंट्स 50 मीटर बॅक स्ट्रोक, 100 मीटर बॅक फ्री स्टाईल, 100 मीटर बॅक स्ट्रोक, 100 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक आणि 100 मीटर बटरफ्लाय इत्यादी सर्व इव्हेंट्स या ठिकाणी होतील। सोबतच वॉटर पोलो स्पर्धेचं सुद्धा या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेलं आहे। राज्यांमध्ये तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आयोजित स्पर्धांमध्ये आपले ते स्पर्धक हे सहभागी होत आहेत। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल तथा अमरावती हौसी जलतरण संगठना के संयुक्त तत्वावधान में शाम 4:30 बजे यह प्रतिस्पर्धाएं प्रारंभ हुई। हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव प्रभाकर राव वैद्य के मार्गदर्शन में आयोजक
योगेश निर्मल, परीक्षक डॉक्टर लक्ष्मीकांत खंडागड़े, प्रतिमा बोंडे इस अवसर पर उपस्थित थे। The next event is 50 meter backstroke, boys group 2, heat 1. जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल नागपुर से संलग्नित सद्गुरु योगाभ्यासी मंडल अमरावती एवं श्री एकवीरा देवी संस्थान के संयुक्त प्रयास से 1 मई से 31 मई तक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन श्री एकवीरा देवी मंदिर प्रांगण में किया गया है। सुबह 6 बजे शुरू होने वाला यह शिविर सुबह 8 बजे तक चलता है। करीब 125 प्रशिक्षणार्थी यहां से योग शिक्षक बनकर बाहर निकलने वाले हैं, जो संपूर्ण जिले भर योग का प्रचार एवं प्रसार करेंगे। 12 मई यह दिवस परम पूजनीय जनार्दन स्वामी महाराज का समाराधना दिवस करके मनाया जाता है। इस वर्ग की प्रमुख शिक्षिका मोहिनी जोशी द्वारा स्वामी जी के जीवन पर अध्यात्म प्रवचन किया गया। स्वामी जी के जीवन यापन के समय क्या अवस्था थी, वे कैसे जीते थे, कैसे अभ्यास करते थे, बाद में कब और कैसे उन्हें योग की दीक्षा मिली आदि सभी बातें मोहिनी जोशी द्वारा बताई गई। स्वामी जी ने संपूर्ण जीवन में अनिकेत, अयाचित एवं आकाश आदि व्रतों के संबंध विस्तृत जानकारी का अवलोकन किया गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर रमेश गोडबोले एवं प्रमुख उपस्थिति में राजेंद्र टेम्बे उपस्थित थे। इस समय एकवीरा देवी संस्थान की ओर से सुबह 8 बजे प्रसाद का वितरण भी किया गया। जागा सोडू शकतो, बाकी 18 महिने त्याच जागेवर 18 महिन्यात उन्हाळा, पावसाळा, हिवाळा सगळे ऋतू अर्थात आलेले होते आणि मग किती ऊन असो किती पाऊस असो तिथेच राहायचं, त्या झाडाखालीच राहायचं। सुरुवातीला वाटलं कोणीतरी साधू महाराज आले आहेत, बसले आहेत, मग हळूहळू तिथल्या लोकांच्या लक्षात आलं की अरे ही जी व्यक्ती आहे ही जेवायला सुद्धा इकडे तिकडे जात नाही, त्याच झाडाच्या कडुलिंबाची पानं तोडायची, तिथल्या दगडाने ती ठेचायची, त्याचा रस पिऊन आपली क्षुधा भागवायची। मग जर कोणाला वाटलं की नाही हा संन्यासी एवढा मोठा तेजस्वी पुरुष आलेला आहे, त्यांनी जर का स्वतःहून काही त्यांना जेवण आणून दिलं तर मग ते भोजन करायचे। त्याच्यातले समोर जर अजून कोणी आलेलं असेल तर अर्धा भाग त्यांनाच वाटून द्यायचे। एकाने हिवाळ्यामध्ये त्यांना एक सावकार होते, तर त्यांना वाटलं की इतक्या थंडीत हा फक्त एक भगवी कपनी घालून हा संन्यासी राहतो, तर मग त्यांना शाल चांगली आणून दिली की मला दान करायचं आहे तर मी हे तुम्हाला दान करते। स्वामीजी फक्त हसले, त्याच्याकडनं शाल पांघरून घेतली आणि त्याच्या समोरच बाजूला एक गरीब भिकारी तिथे बसला होता, त्याला ती शाल देऊन टाकली की या शालीची जास्त आवश्यकता त्या व्यक्तीला आहे। एकाने छत्री दिली होती, अशीच दान केली होती। त्याच काळात मी ती गोष्ट अहिंसेची तुम्हाला सांगितली होती। तो ये थी आज की खबरें। चलते चलते एक नजर डालते आज के सुर्खियों पर। देऊलगांव राजा हत्या मामले में थल सेना का सैनिक गिरफ्तार, प्यार में पागल प्रेमी ने की हत्या। ज्ञानेश्वरी अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड बडनेरा के संचालकों के खिलाफ कारंजा लाड़ थाने में शिकायत दर्ज। एक ही रात में 5 घरफोड़ी करने वाला आरोपी अंजनगांव सुरजी से गिरफ्तार। अमरावती धान्य महोत्सव का आयोजन 9 मई से 14 मई तक। और दुनिया को योग सिखाने वाले परम पूजनीय जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल का समाराधना दिवस संपन्न। तो ये थी आज की सुर्खियां। ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए विजन न्यूज। नमस्कार।